अस्सलाम वालेकुम। ये सर्किट एनालिसिस का चैप्टर 4 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 4.59 है, जिसमें हमने थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट मालूम करना है एट टर्मिनल ए एंड बी। सबसे पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट को देखते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट का पहला स्टेप है रिमूव लोड। तो ये देखें, लोड ऑलरेडी यहाँ से रिमूव है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पे चल जाएंगे। स्टेप 2 में आ जाएं। स्टेप 2 में क्या है कि हाँ, ये टर्मिनल ए और बी पे हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करना है, वी जो कि वी थेवेनिन के इक्वल है। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करना है। इसके मालूम करने के लिए आप कोई भी सी भी सर्किट एनालिसिस की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, करंट डिवाइडिंग रूल, या जो भी आप चाहें कर सकते हैं। अब देखें, हमें क्योंकि करंट मालूम कर, हमें यहाँ के वोल्टेजेस मालूम करने हैं, हम हमारे लिए सबसे इजी ये है कि हम इसका करंट मालूम कर लें दोनों साइड इसका। अब देखें, ये देखें 10 और ये 50, अगर इनको सीरीज़ में एडअप करें तो ये भी 60 है, और 40-20 इनको भी अगर एडअप करें तो ये भी 60 है। तो इन अदर वर्ड्स देखें कि दो रेजिस्टेंस अगर सेम हों, इसका मतलब करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8 एम्पेयर इक्वली यहाँ भी 4 एम्पेयर जाएगा, यहाँ भी 4 एम्पेयर जाएगा। तो ये देखें, ये हमने 4 एम्पेयर कैलकुलेट कर लिया। अब आ गया ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज ये कैसे कैलकुलेट किया है, देखें, हमने यहाँ टर्मिनल ए था, यहाँ से चलें और ऐसे बी पे पहुँचे। एक ये पाथ है, दूसरा ये पाथ है, ठीक है जी। फर्दर आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं जी। तो ये देखिए, हमने यहाँ के करंट मालूम कर लिए हैं। यहाँ भी 4 एम्पेयर है, यहाँ भी 4 एम्पेयर करंट क्रॉस कर रहा है। अब हमने प्लस से जाना है, नेगेटिव पे पहुँचना है। एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है। तो देखें, यहाँ से अगर हम इस पाथ को हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से करंट जो गुजरा है 4 एम्पेयर गुजर रहा है। अब करंट की डायरेक्शन यूँ है, हम क्योंकि ऐसे जा रहे हैं तो -4 × 10, और जब यहाँ गए तो देखें करंट की डायरेक्शन यूँ है, तो 4 × 20, ठीक है जी। तो ये देख लें, -4 × 10 + 20 × 4, तो आंसर क्या आ गया इसका, -40, इसका 80, और नेट आंसर आ गया 40 वोल्ट। अच्छा, अगर हमने पाथ दूसरा नीचे वाला अगर पाथ लिया है, तो 4, क्योंकि देखें करंट, ये देखें करंट अभी नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट हुए 4 × 50, और यहाँ गए, यहाँ करंट नीचे की तरफ आ रहा है, हमें अपोजिट जाना है, तो -4 × 40, तो -4 × 40, इसका आंसर भी 40 आएगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि वी थेवेनिन कितना आ गया, 40 वोल्ट। स्टेप 3 क्या है, आर इक्विवेलेंट मालूम करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए करंट सोर्स को ओपन कर लेना है। अगर वोल्टेज सोर्स होता तो उसको शॉर्ट कर लेते, क्योंकि हमारे इस सर्किट में सिर्फ करंट सोर्स है, तो हमने करंट सोर्स को क्या कर लिया, ओपन। अब देखें, आर इक्विवेलेंट मालूम करना है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, और ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, यानी कि 10 + 20 ये आपस में क्या है, सीरीज़ में, और 50 + 40 ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में। अच्छा, ये इसका 30 आ जाएगा और इसका 90 आ जाएगा। 30 और 90 आपस में अब क्या है, पैरेलल में, यानी कि ये एक इक्विवेलेंट आ जाएगा, और एक ये आपस में ये क्या है, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गई 22.5 ओम। अब आ जाए स्टेप 4 पे। स्टेप 4 देखें क्या है कि आपने थेवेनिन नेटवर्क ड्रॉ करना है। इसमें क्या है, एक वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगानी है, और ए बी टर्मिनल। ये रेजिस्टेंस आर थेवेनिन की इक्वल है, जो कि अभी फाइंड आउट की है 22.5 ओम, और वी थेवेनिन यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो आए थे वो 40 वोल्ट थे। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब इसी क्वेश्चन को हमने नॉर्टन थ्योरम के ज़रिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इसका मालूम करना है, इसी सर्किट का। तो नॉर्टन में सबसे पहला क्या है, रिमूव लोड। तो हम लोड रिमूव ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो हम अगले स्टेप पे चल जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका दूसरा स्टेप होता है फाइंड ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसका मतलब टर्मिनल ए और बी को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। तो हम ये अब करने जा रहे हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट इसका जी। तो ये देखें, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट हमने मालूम करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप था रिमूव लोड। लोड ऑलरेडी उतरा हुआ था, तो हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे। स्टेप 2 पे आ जाएं, हमने ISC यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट मालूम करना है, जिसको हम बाद में कह देंगे कि यही आई नॉर्टन है। तो ये देखें, ये इसको एक टर्मिनल ए और बी को आपस में कह देना है शॉर्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम आप मैश एनालिसिस लगा लें।
तो ये देखें, ये हमने मैश लगा लिए हैं। अब देखें हमारा जो टारगेट है वो ये इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आई एस ई, ये मालूम करना है। वो किसके इक्वल होगा? I3 माइनस I2 के डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी कि दिस माइनस दिस। तो इनका जो डिफरेंस आएगा उसके इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, मैश, इन तमाम मैशेस की इक्वेशन बना लेते हैं। मैश 1 की इक्वेशन क्या होगी? अब क्योंकि देखें यहाँ करंट सोर्स आ रहा है तो, और ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो I1 किसके इक्वल हो गया? 8 एम्पेयर। मैश 2 पे आएँ तो ये देखें, ये हमारा मैश 2 है, तो ये देखें 10 I2 माइनस I1। यहाँ देखें दो करंट का क्रॉस है, तो I2 माइनस I1, ठीक है जी, प्लस 20 इंटू I2, 20 इंटू I2 इक्वल टू 0। मैश 3 पे आएँ तो ये देखें 50, यहाँ क्या I3 और I1 का क्रॉस हो रहा है। I3 ऊपर जा रहा है और I1 नीचे की तरफ आ रहा है, तो I50 I3 माइनस I1 प्लस 40 इंटू I3, ये आ गया। अब हमारी 3 इक्वेशनें आ गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। I1 की वैल्यू मैश 2 वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 और 3 में पुट करनी है। तो हमें एट द एंड I2 और I3 मालूम कर लेने हैं। बाद में हम उनका डिफरेंस ले लेंगे, वो ISC आ जाएगा। तो ये हम करने जा रहे हैं जी। तो ये देखें, हम अब इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो इसमें I1 की वैल्यू पुट कर दी 8 एम्पेयर, तो 10 इन I2 और 80 आ गया। अब दोनों I2 को प्लस किया, ठीक है, ये भी I2 है और ये भी I2 है, तो ये 30 हो गया, 80 उस साइड पे चला गया, तो I2 की वैल्यू 8/3 आ गई। अब इक्वेशन 3 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। उसमें I1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। I1 की वैल्यू है 8 एम्पेयर, तो 8 सब्सटीट्यूट किया तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई? 40/9। अब हमारा मेन टारगेट देखें, I2 और I3 आगे हैं। अब हमारा हम डिफरेंस लेना है। ISC शॉर्ट सर्किट करंट किसके इक्वल है? I3 माइनस I2। डिफरेंस लिया तो ISC यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ गई 1.7 एम्पेयर। अब आ जाएं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में R इक्विवेलेंट यानी कि R नॉर्टन मालूम करना है। करंट सोर्स है तो ओपन कर देना है। ये देखें, दोनों आपस में क्या है? सीरीज़ में। ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज़ में। इनका एक इक्वल आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 40 प्लस 50 प्लस 40 90, और इनका 30, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में, तो 22.5 ओम आ गया। नॉर्टन नेटवर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं। नॉर्टन नेटवर्क ड्रॉ करने में करंट सोर्स, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस RN आती है। RN की वैल्यू क्या है? 22.5, और IN की वैल्यू आई थी 1.7 एम्पेयर। तो ये हमने नॉर्टन के इक्विवेलेंट सर्किट मालूम कर लिया है। बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।